नमस्कार साथियों, आज हम यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा 2000 के प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें कि पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? ए ताप विद्युत तापमापी को, बी विकिरण तापमापी को, या सी गैस तापमापी को, या डी द्रव तापमापी को। तो इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि विकिरण तापमापी को। विकिरण तापमापी को ही पायरोमीटर कहा जाता है। यह एक दूर संवेदी थर्मामीटर होता है जो किसी सतह के ताप का मापन करता है। सामान्यतः जो वस्तुएं होती हैं 800 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर ऊष्मीय विकिरण का उत्सर्जन करती हैं, इसलिए इससे जो 800 डिग्री सेल्सियस से जो न्यून ताप होता है उसे पायरोमीटर के द्वारा नहीं मापा जाता है। द्रव तापमापी की बात करें तो यह पारे अथवा अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। गैस तापमापी गैस के आयतन या दबाव में भिन्नता के द्वारा तापमान को मापता है। और सामान्यतः हाइड्रोजन या नाइट्रोजन गैस का उपयोग गैस तापमापी में किया जाता है। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस का प्रयोग गैस तापमापी में किया जाता है। प्रश्न नंबर है दूसरा, डायनमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है ए रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, बी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, सी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या डी विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डायनमो जो होता है एक जनरेटर की तरह कार्य करता है जो कि डीसी हमें उत्पन्न कराता है। प्रश्न नंबर है थर्ड, वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा मापी जाती है? ए बैरोमीटर, बी एनीमोमीटर, सी हाइड्रोमीटर, या डी विंड वेन। तो इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि एनीमोमीटर। और बैरोमीटर की बात करें तो इसका प्रयोग जो होता है वायु के दाब को मापने के लिए किया जाता है। हाइग्रोमीटर का हवा के आपेक्षिक घनत्व को मापने के लिए किया जाता है। और विंड वेन का पवन की दिशा को इंगित करने के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर है 4, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। विटिकल्चर तो इसका राइट आंसर होगा अंगूर की खेती, वेजिकल्चर वृक्षों की खेती, और पिसीकल्चर मछली पालन, और ओलेरीकल्चर सब्जी की खेती। प्रश्न नंबर है 5, वायु शक्ति या विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? ए गतिज ऊर्जा, बी स्थितिज ऊर्जा, सी सौर ऊर्जा, या डी विकिरण ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर होगा गतिज ऊर्जा। ए इज ए राइट आंसर, यानी कि गतिज ऊर्जा। वायु शक्ति में वायु की गतिज ऊर्जा जो होती है विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। और वायु की गतिज ऊर्जा को पवन चक्कियों के माध्यम से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, और उसके पश्चात जनरेटर के माध्यम से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। प्रश्न नंबर है 6, मानव की सामान्य स्वस्थ आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मानी जाती है? ए 50 सेंटीमीटर, बी 10 सेंटीमीटर, या सी 15 सेंटीमीटर, डी 25 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर होगा डी, यानी कि 25 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर है 7, न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है? ए साधारण पानी, बी भारी जल, सी द्रव अमोनिया, या डी द्रव हाइड्रोजन। तो इसका राइट आंसर होगा बी, भारी पानी। न्यूक्लियर रिएक्टरों में भारी जल का प्रयोग जो होता है वह विमंदक और प्रशीतक दोनों के रूप में किया जाता है। और जो भारी जल है वह हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम का ऑक्साइड होता है। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? ए पैन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी कार्बन मोनोऑक्साइड, या डी कार्बन ओजोन। तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड इज ए राइट आंसर। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो ऑक्सीजन की अपेक्षा 200 गुना तेजी से रक्त की हीमोग्लोबिन में घुल जाता है और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। इस कारण मनुष्य को सांस लेने में कठिनाई होती है, जिससे कि उसकी मृत्यु भी हो जाती है। प्रश्न नंबर 9, प्रकाश वोल्टेज सेल होते हैं? ए सौर सेल, बी थर्मल सेल, सी सल्फर सेल, या डी मूलर सेल। तो इसका राइट आंसर होगा ए, यानी कि सौर सेल। प्रकाश वोल्टेज सेल जो होते हैं वो सौर सेल होते हैं जो सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को प्रकाश वोल्टी प्रभाव से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं।
प्रश्न नंबर है 10, हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक है यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है। नंबर दूसरा है यह लौ रक्त यौगिक है। थर्ड, यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है। या फोर्थ, यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। कूट दिए, इसकी सहायता से सही कथन 1, 2, 3। बी है 1, 3 और 4। या सी 2, 3 और 4। और डी है 1, 2 और 4। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा डी, यानी कि 1, 2 और 4। तो यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है, सही है। यह लौह युक्त यौगिक है, ये भी सही है। यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, तो ये गलत है। फोर्थ नंबर है यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, ये भी सही है। प्रश्न नंबर 11, जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है। ए प्रजनन, बी प्रतिरूपण, सी उत्परिवर्तन या डी संयोजन। तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि उत्परिवर्तन। इसको उत्परिवर्तन भी कहते हैं या म्यूटेशन भी कहते हैं। वह सभी जीवों का वंशानुगत परिवर्तन होता है जो स्वतः ही प्राकृतिक रूप से प्रेरित होता है। और प्रजनन की बात करें तो जीवों द्वारा संतान उत्पत्ति के कार्य को प्रजनन कहते हैं। और किसी एकल कोशिका से एक से अधिक कोशिका प्राप्त करने को प्रतिरूपण कहा जाता है। एक कोशिका से एक से अधिक कोशिका प्राप्त करने को प्रतिरूपण कहा जाता है। प्रश्न नंबर है 12, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन है। ए ताड़ का तेल, बी नारियल का तेल, या सी गेहूं अंकुर का तेल, या डी राई या सरसों का तेल। तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि गेहूं और अंकुर का तेल। विटामिन ई के जो महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं जैसे बादाम, मूंगफली और भी वनस्पति तेल हैं जो विटामिन ई के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। प्रश्न नंबर है 13, कैफीन उपस्थित रहता है। ए केवल चाय में, बी केवल कॉफ़ी में, सी चाय और कॉफ़ी दोनों में, या डी नींबू पानी में। तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि चाय और कॉफ़ी दोनों में। तो इस औषधि की जो खोज हुई थी 1819 में जर्मन रसायन वैज्ञानिक थे फ्रेडलिन फर्डिनांड, उन्होंने इसकी खोज की थी कैफीन की। प्रश्न नंबर है 14, आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ए प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए, या बी विशिष्ट ऊष्माओं के सिद्धांत के लिए, सी विशेष सापेक्षिकता सिद्धांत के लिए, या डी बोस आइंस्टीन सांख्यिकी के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा ए, यानी कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए इन्हें 1921 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। प्रश्न नंबर है 15, मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि कुनैन का निष्कर्षण किया जाता है। ए सिनेमन की छाल से, बी सिनकोना की छाल से, सी तुलसी की पत्तियों से, या डी कत्था वृक्ष की छाल से। तो इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि सिनकोना की छाल से। मलेरिया रोग के प्रभावी औषधि जो है वह कुनैन का निष्कर्षण यानी कि सिनकोना की छाल से किया जाता है। प्रश्न नंबर 16, मस्तिष्क जिम्मेदार है। ए सोचने के लिए, बी हृदय गति नियंत्रण के लिए, सी शरीर के संतुलन के लिए, या डी उपर्युक्त तीनों के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा डी, यानी कि उपर्युक्त तीनों के लिए जिम्मेदार है। प्रश्न नंबर है 17, जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है। ए नाइट्रिक ऑक्साइड, बी नाइट्रेट, या सी अमोनिया, डी नाइट्राइट। तो इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि नाइट्रेट। पौधे जो होते हैं वह मृदा से नाइट्रोजन का अवशोषण जो है सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रेट के रूप में करते हैं। वस्तुतः नाइट्रेट जो है वो नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन के संयोग से बने हुए यौगिक होते हैं। प्रश्न नंबर है 18, निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सम्मेलन नहीं है, मतलब सही सुमेलित कौन सा नहीं है इसमें। ए थायमिन बेरी, बी एस्कर्बिक अम्ल स्कर्वी, या सी विटामिन ए वर्णांधता, डी विटामिन के रक्त का जमना। तो इसका राइट आंसर होगा सी, विटामिन ए की कमी से वर्णांधता ना होकर के रतौंधी नामक रोग होता है। और वर्णांधता जो है नामक बीमारी जो है एक लिंग संलग्नता वंशानुगत बीमारी है जिसे कि लाल हरा अंधापन भी कहा जाता है।
प्रश्न नंबर है 19। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। ए अस्थि कोशिकाओं की संख्या में, बी प्लेटलेट की संख्या में, या सी लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या में, या डी श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में। तो इसका राइट आंसर होगा डी, यानी कि श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में। इसमें असामान्य वृद्धि होती है, इसे ही ल्यूकीमिया या रक्त कैंसर कहते हैं। और ल्यूकीमिया जो होता है यह दो प्रकार का होता है। ल्यूकीमिया जो होता है यह दो प्रकार का होता है। एक तीव्र ल्यूकीमिया जो कि छोटे बच्चों में होता ज़्यादा फैलता है, और दूसरा होता है दीर्घ ल्यूकीमिया जो कि बड़ी उम्र के लोगों में होता है। और यह एक तरीके से एक रक्त कैंसर है। प्रश्न नंबर है 20। जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता है कि उसे कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए, वह किस बीमारी से पीड़ित है। ए बुलिमिया से, बी मधुमेह से, या सी एनोरेक्सिया नर्वोसिस से, या डी अति अम्लता से। तो इसका राइट आंसर होगा ए, यानी कि बुलिमिया से। बुलिमिया नर्वासा के कारण व्यक्ति यह नहीं समझ पाता कि उसे कब भोजन करना रोक देना चाहिए। यह बीमारी भोजन ग्रहण करने के में असंतुलन को पैदा करती है, और यह एक प्रकार का ईटिंग डिसऑर्डर है जिसमें व्यक्ति पहले बहुत ज़्यादा खाना खा लेता है और बाद में मोटापे के डर से जबरन उल्टी कर देता है। प्रश्न नंबर है 21। मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक दाता यानी यूनिवर्सल डोनर कहलाता है। ए बी प्लस समूह, बी ओ समूह, या सी ए बी समूह, या डी ए प्लस समूह। तो इसका राइट आंसर होगा ओ समूह, बी इज ए राइट आंसर। ओ जो समूह होता है वह सर्वादाता होता है, जबकि ए बी जो होता है वह सर्वाग्राही होता है। ए बी सर्वाग्राही होता है। प्रश्न नंबर है 22। निम्नलिखित में से कौन जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त होता है। ए ओजोन, बी क्लोरीन डाइऑक्साइड, सी क्लोरीमैन क्लोरोमीन, और डी उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा डी, यानी कि उपर्युक्त सभी। प्रश्न नंबर है 23। निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है। ए आयोडीन 131, या बी सोडियम 24, सी फास्फोरस 32, या डी कोबाल्ट 60। तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि फास्फोरस 32। और आयोडीन 131 का उपयोग जो होता है वो थायराइड कैंसर के निदान में किया जाता है, थायराइड कैंसर के निदान में किया जाता है। और प्रश्न नंबर है हमारा 24। भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान अवस्थित है। ए बरेली में, बी मथुरा में, या सी करनाल में, या डी पटना में। तो इसका राइट आंसर होगा बरेली के इज्जत नगर में स्थित है, ए, यानी कि बरेली के इज्जत नगर में स्थित है ये। और इसकी स्थापना की बात करें तो 9 दिसंबर 1889 को हुई थी। 8 दिसंबर 1889 को इसकी स्थापना हुई थी। और प्रारंभ में इस संस्था का नाम जो था वह इम्पीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी था। प्रश्न नंबर है 25। मिर्च की तीक्ष्णता का कारण है। ए लाइकोपिन की उपस्थिति, बी कैप्साइसिन की उपस्थिति, सी कैरोटीन की उपस्थिति, या डी एंथोसाइनिन की उपस्थिति। तो इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि कैप्साइसिन की उपस्थिति जो है मिर्च की तीक्ष्णता का कारण है। और लाइकोपिन की बात करें तो यह टमाटर के रंग का जो लाल रंग होता है वह लाइकोपिन के कारण होता है। और कैरोटीन जो है वह गाय का जो हल्का दूध रंग पीला होता है वह कैरोटीन के कारण होता है। और एंथोसाइनिन की उपस्थिति के कारण प्याज का रंग जो होता है हल्का लाल अथवा गुलाबी होता है, प्याज का रंग एंथोसाइनिन की उपस्थिति के कारण। प्रश्न नंबर है 26। निम्नलिखित भोज्य पदार्थों में से सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल उपस्थित हैं। ए चावल, बी दूध, सी अंडा, या डी सोयाबीन। तो इसमें ये पूछना चाहिए था कि किसमें उपस्थित नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा चावल, उपस्थित नहीं है। तो चावल में उपस्थित नहीं है, बाकी दूध में भी हैं, अंडा में भी हैं, सोयाबीन में भी है। प्रश्न नंबर है 27। एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में कौन सा खमीर प्रयोग में लाया जाता है।
ए कैंडिडा एल्बिकेंस, बी सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, या सी कैंडिडा स्लूफी, या डी ल्यूकोस्पोरिडीमिया फ्राइजिडीमिया। तो इसका राइट आंसर है बी सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। और सैक्रोमाइसिस सेरेविसिस में खमीर का प्रयोग मिलाया जाता है और ये एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन के लिए है। और एथेनॉल का रासायनिक सूत्र की बात करें तो वह है C2H5OH। इसे हम इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं। प्रश्न नंबर है 28। बायोगैस संयंत्र में से निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में प्रयोग की जाती है? ए ब्यूटेन, बी प्रोपेन, सी मीथेन, या डी एथेन। तो इसका राइट आंसर होगा मीथेन जो है। बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में प्रयोग में आती है? तो मीथेन जो है गैस ईंधन गैस के रूप में प्रयोग में आती है। और ये जो है मीथेन गैस, ये कूड़ा करकट, फलों के छिलके इत्यादि के द्वारा बनाई जाती है। और एलपीजी की बात करें तो यह ब्यूटेन और प्रोपेन के गैस का प्रयोग करके बनाई जाती है। एथेन का उपयोग हम लोग करते हैं फलों को पकाने में, वेल्डिंग में, प्रशीतक में और मस्टर्ड गैस मतलब जहरीली गैसों में, इन सब में एथेन का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर है 29। भारत ने बराक 8 मिसाइल निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से विकसित की है? ए रूस, बी यूएसए, सी इजराइल, या डी फ्रांस। तो इसका राइट आंसर होगा सी यानी कि इजराइल के साथ। प्रश्न नंबर है 13। मानव सदृश लघुत्तम कपि है? ए गिबन, बी चिंपैंजी, सी गोरिल्ला, या डी आर्नुग्यूटान। तो इसका राइट आंसर होगा ए यानी कि गिबन जो है वह मानव सदृश सबसे लघुत्तम कपि है। जबकि महाकवि की श्रेणी में बात करें तो यह जो लघुत्तम कपि गिबन है वह हीन कपि की श्रेणी में आते हैं। और बाकी जैसे चिंपैंजी हो गया, गोरिल्ला हो गया, आर्गिन्यूटान हो गया, तो ये तीनों जो है वह महाकपि की श्रेणी में आते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।